इलॉन मस्क ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दे दी है। मस्क ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप को इम्पीच किया जाना चाहिए। 6 महीने भी नहीं हुए हैं ट्रंप के और मस्क उन पर महाभियोग चलाने की मांग कर रहे हैं। ट्रंप के समर्थक कह रहे हैं मस्क और उनके साथी ट्रंप को हटाकर वैस को लाना चाहते हैं जो उनके हित में काम करे। ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसे गंभीरता से देखने और समझने की जरूरत है, क्योंकि यही सब आपके साथ भी होगा, बल्कि मैं तो कहूंगा कि ऐसा हो रहा है। ये लड़ाई ट्रंप को कितना कमजोर करेगी और अमेरिका में मस्क जैसों को कितना मजबूत करेगी, ये सब देखना बाकी है। जब एक बिजनेसमैन टेक्नोक्रेट राष्ट्रपति को ही धमकी दे दे, तब इस पर भी बात करनी चाहिए कि इन टेक कंपनियों ने क्या इस हद तक दुनिया को कब्जे में करने का प्लान बना लिया है। क्या वे अब सत्ता को भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया है जिससे वो पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। इस पर गंभीरता से कोई बात करेगा नहीं। इसलिए मस्क और ट्रंप की दोस्ती दुश्मनी को पर्सनल बताकर चटखारे भर लिए जाएंगे। बहुत कुछ है इस झगड़े में झांक कर देखने के लिए, लेकिन भारत के लोगों की त्रासदी देखिए कि वो क्या देख रहे हैं और उन्हें क्या दिखाया जा रहा है। समझिए, जिस भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप के बयान का पब्लिक में जवाब नहीं दे पाए, उस भारत के लोग और उसके समर्थक मस्क और ट्रंप के झगड़े से बहुत खुश हैं कि ट्रंप को कोई अमेरिका में पूछ नहीं रहा है। एक बिजनेसमैन दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति को पब्लिक में चैलेंज दे रहा है और हमारे वीडियो बनाने तक ना तो उसके घर ईडी की टीम पहुंची है, ना ही वो जेल में है। यकीन करना भारत के लोगों के लिए वाकई मुश्किल काम है। तो समझने की बात यह है कि जिस ट्रंप के बारे में बार बार कहने के बाद भी भारत के प्रधानमंत्री से जवाब देते हुए नहीं बना, उस ट्रंप को अमेरिका का एक उद्योगपति खरी खरी सुना रहा है। उसके पास भी बिजनेस है, कंपनियों में हजारों लोग काम करते हैं, फिर भी मस्क ने ट्रंप को चैलेंज कर दिया। वो तब भी बोल रहा है जब ट्रंप के समर्थक मस्क की कंपनी को जब्त करने की मांग कर रहे हैं। इस लड़ाई में कम से कम ये तो दिख गया कि इनका इरादा केवल कब्जा करना है, कब्जा करने की ताकत हासिल करना है। नाम लोकतंत्र का रहेगा और काम कंट्रोल तंत्र चलाएगा। भारत की त्रासदी दूसरे तरीके से भी समझिए। भारत में अगर मस्क का समानार्थी उद्योगपति ऐसा बोल दे तो उस पर कई चरणों में हमला शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आईटी सेल पूरी फैमिली का डिटेल निकालेगी, फोटो निकालकर गाली देगी, वायरल करवाएगी। फिर ईडी की टीम पहुंचकर तकिया और गद्दा फाड़ने लग जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ सबूत मिलता है या नहीं, फिर जाएंगे जनाब जेल और फिर सालों तक जमानत नहीं मिलेगी। भारत में ये सब हो रहा है, अमेरिका में भी होगा या वहां भी हो रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की किसी भी प्रकार की नीति की आलोचना कर दे, अर्थव्यवस्था की हालत को लेकर सच बोल दे, या सवाल कर दे कि 11 साल से आपने राहुल बजाज के अलावा किसे बोलते देखा है? इनमें से किसके बयानों से लगा है कि इस समय अर्थव्यवस्था की हालत क्या है? जीडीपी के दावों पर इतने सवाल उठ रहे हैं। क्या इन उद्योगपतियों के पास अपना कोई भी नजरिया नहीं है जो सरकार से अलग हो? मैं नहीं मानता कि इन सब के व्यक्तिगत विचार नहीं होंगे, इनकी अपनी सोच नहीं होगी, लेकिन सवाल यही है कि जो मस्क को लगता है वो बोल रहे हैं, जो भी प्लान है, जोखिम उठा रहे हैं। भारत में इसकी कल्पना करने का साहस भी समाप्त हो चुका है। मस्क और ट्रंप की इस पूरी लड़ाई में विचारधारा के टकराव के अलावा ये सब भी देखने की बात है कि मस्क अपनी बात पर अड़े हैं, कम से कम अपनी बात कहने के लिए रिस्क ले रहे हैं, लेकिन कहते कहते वो एक और काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को उनकी औकात भी दिखा रहे हैं। तो इस कहानी में फिर से महान बनने का सपना देखने वाले अमेरिका का बहुत भयानक पतन भी दिखता है। मस्क और ट्रंप की दोस्ती बनी थी इसलिए कि वो फिर से अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनाए, लेकिन दोनों खुद को इतना ग्रेट समझने लगे हैं कि एक दूसरे से ही भिड़ गए हैं। एक समय था जब मस्क से दोस्ती ने ट्रंप को राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया। चुनाव में मस्क ने ट्रंप के समर्थकों को पैसे दिए। सीबीएस चैनल की रिपोर्टर के अनुसार मस्क ने ट्रंप पर, उनकी पार्टी पर $277 मिलियन खर्च किया। भारतीय रुपयों में ये रकम 2377 करोड़ थी। कुछ भी छिपछिपा कर नहीं किया। चुनाव जीतने और शपथ ग्रहण के बाद कई बार राष्ट्रपति ट्रंप ने मस्क का शुक्रिया अदा किया और तारीफ की। मस्क अपने बेटे एक्स को लेकर व्हाइट हाउस आए और मस्क के बगैर राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में कम ही देखे, बल्कि मस्क की टेस्ला लाकर प्रचार किया और खरीद कर दिखाया कि वो टेस्ला में कितना यकीन रखते हैं। भारत के लोगों को ये कहानी भारत के एंगल से देखनी चाहिए और ग्लोबल एंगल से भी देखनी चाहिए। मस्क कब आगे हुए? जब ट्रंप राष्ट्रपति बन गए। विडंबना देखिए, मस्क और ट्रंप मिलकर अभिव्यक्ति की आजादी को कुचल रहे थे।
कोलंबिया से लेकर हार्वर्ड पर हमला इसी आधार पर किया गया कि यहाँ पढ़ने का मतलब हो गया है कम्युनिस्ट होना। बोलना और गजा में नरसंहार के विरोध में उभरने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। हर तरफ इसकी आशंका जताई जा रही है कि ट्रंप का अमेरिका एब्सोल्यूटिज्म की राह पर है, लेकिन उसी अमेरिका में मस्क व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही सच है, सत्ता भले ही किसी की हो, बोलने की स्वतंत्रता सबकी होनी चाहिए। मस्क और ट्रंप की लड़ाई से ये बात सीखनी चाहिए कि उस अमेरिका में अब भी इतना कुछ बचा हुआ है कि कोर्ट ट्रंप के फैसले पर रोक लगाने का साहस दिखा सके। किसी जज की रीढ़ अब भी स्टील की है कि फैसला पलट देते हैं और मस्क अपनी बात, अपनी असहमति खुलकर ट्रंप के खिलाफ रखते हैं। आप कह सकते हैं कि उसी मस्क को आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जरूरत पड़ गई होगी। अगर ये लड़ाई आगे बढ़ी तो मेरा अनुमान है कि मस्क अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सबसे बड़े लीडर बन सकते हैं, लेकिन ये सब भ्रम है और भ्रम पालना ठीक बात नहीं है। तो बकरी पालिए, पैसा भी कमा लेंगे, भ्रम मत पालिए। राष्ट्रपति से दोस्ती और असहमति, फिर दोस्ती में इतनी देरी की बात धमकी पर आ जाए, ठीक है। मस्क की टेस्ला बिक नहीं रही है। ट्रंप के करीब जाने के कारण टेस्ला के खरीदार घट गए हैं, उनकी कंपनी के शेयरों के दाम गिर गए हैं, लेकिन मस्क ने कोई गुपचुप डील कर किनारा नहीं किया, बल्कि आप देख रहे हैं कि ट्रंप के एक आर्थिक फैसले का वो खुलकर विरोध करते जा रहे हैं। भारत में एक उद्योगपति का नाम बता दीजिए जिसने आर्थिक फैसले का विरोध किया हो। देखने से ये झगड़ा अमेरिका का एक आर्थिक बिल को लेकर है, लेकिन और भी कई सारी वजहें हैं। 5 जून की शाम ट्रंप ने कह दिया है कि मस्क के रवैये से उदास हैं। अपने बिल के बारे में बात करते हुए कहा कि मस्क को इस बिल के बारे में शुरू से ही पता था, सबसे ज्यादा अच्छे से वही जानते थे। अब अचानक मस्क को प्रॉब्लम हो गई है। जब तक मस्क सरकार से निकल नहीं गए तब तक उनको इस बिल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने कहा, मुझे अफसोस है कि ऐसा हो रहा है, मैंने एलॉन की बहुत मदद की है, लगता है ये रिश्ता खत्म होने वाला है। मस्क पागल हो गए हैं। अभी तक मस्क ने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि अगला नंबर मेरा है। तो ये लड़ाई कहां जा रही है? क्या मस्क ट्रंप पर हावी हो जाएंगे, अपनी ताकत से उन्हें घेर लेंगे, दबोच लेंगे, कमजोर कर देंगे, या ट्रंप ही मस्क को कुचल देंगे? मस्क के साथ कौन खड़ा है वो इस पर निर्भर करता है। मस्क क्यों वॉस को राष्ट्रपति बनाने की बात करते हैं? वॉस के साथ कौन खड़ा है ये जानने की कोशिश करते रहिए। ट्रंप के इस बयान की वजह से मस्क का उनके बिल के खिलाफ विरोध करना। ट्रंप इस बयान से 2 दिन पहले तक मस्क ने एक ट्वीट में लिखा, मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कांग्रेस का ये भयानक भीमकाय बिल एक भद्दा दस्तावेज है। जिन्होंने इस पर वोट किया है वो जानते हैं कि उन्होंने गलत किया है। मस्क कह रहे हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, उन्हें बिल की कॉपी दिखाई नहीं गई थी, अंधेरे में इसे पास किया गया, इतनी तेजी से इसे पास कराया गया कि कांग्रेस में कोई न दिख सके। ट्विटर पर मस्क और ट्रंप के बीच तू मैमे के कई सारे बयान आपको मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो ये कोई सड़क छाप तू मैमे नहीं है। इस लड़ाई के पीछे सत्ता को कंट्रोल में रखने की कोशिश है और ये बताने का प्रयास है कि सत्ता का असली मालिक वो नहीं है जो कुर्सी पर बैठा है, वो है जो कुर्सी पर बिठाता है। मस्क ने यूं ही नहीं कह दिया होगा कि मेरी वजह से ट्रंप जीत सके हैं, नहीं तो हार जाते। ट्रंप ने मस्क की निंदा का जवाब देते हुए अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रूथ पर लिख दिया कि बजट में अरबों डॉलर बचाने का सबसे आसान तरीका है एलॉन मस्क को मिलने वाली सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए जाएं। इसके बाद मस्क ने ट्विटर पर लिखना शुरू कर दिया। ट्रंप की धमकी का जवाब देते हुए मस्क ने लिखा कि उनकी कंपनी स्पेस एक्स फौरन अपने ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को डिकमीशन करना शुरू कर देगी, यानी वापस ले लेगी। इस सब के बीच टेस्ला के शेयर 14% तक गिर गए। कुछ देर बाद जब एक ट्विटर यूजर ने मस्क को शांत होने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम ड्रैगन को वापस नहीं लेंगे। ये सब कुछ मैं आपको ट्रंप और मस्क के ट्विटर से देखकर बता रहा हूँ। दुनिया जितनी दोस्ती से डरने लगी थी कि सत्ता पर उद्योगपति का कब्जा हो गया, अब वही डर इस दुश्मनी से और बड़ा हो गया है कि राष्ट्रपति को एक उद्योगपति आंखें दिखा रहा है, उन्हें हटाने की बात कर रहा है। मस्क ने यह भी कह दिया कि बड़ा बम गिराने का वक्त आ गया है और जोड़ा कि एप्स्टीन लिस्ट में ट्रंप का नाम था, इसलिए उस लिस्ट के नामों को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। अमेरिका में एप्स्टीन फाइल की काफी चर्चा है।
जेफरी एप्स्टीन पैसे का लेन देन करता था और प्रोस्टिट्यूशन का नेटवर्क चलाता था, जिसमें अमेरिका की कई हस्तियां शामिल हैं। इन हस्तियों पर बच्चों के साथ भी यौन उत्पीड़न के आरोप लगते हैं। जेफरी एप्स्टीन की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। जब जब अमेरिका में विवाद होता रहता है कि एप्स्टीन की डायरी में किस किस के नाम है, किन किन लोगों का संपर्क रहा है, बहुत सारी फिल्मी और राजनीतिक हस्तियों के नाम लिए जाते हैं। ट्रंप का भी नाम आता जाता रहता है। मस्क ने ट्रंप का नाम ले लिया है। फरवरी महीने में जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन की डायरी का एक हिस्सा ही जारी किया था। उससे कुछ खास सामने नहीं आया। सवाल ये है कि क्या मस्क ट्रंप के खिलाफ कोई सबूत सामने रखेंगे या इसकी धमकी देने पर राष्ट्रपति ट्रंप मस्क का क्या बिगाड़ लेंगे। इसलिए ये समझना होगा कि मस्क और ट्रंप की लड़ाई एक बिल को लेकर हो रही है, लेकिन इस लड़ाई का मैदान काफी बड़ा है। लड़ने के हथियार कुछ और हैं और मंजिल कहीं और है। जिस तरह से मस्क सेनेटर को धमकी दे रहे हैं, अगले साल होने वाले प्राइमरी चुनाव में हराने की धमकी दे रहे हैं, उससे किसी को भी समझ लेना चाहिए कि मामला सत्ता को कंट्रोल करने से आगे जा चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप को बताने का समय आ गया है कि अब सत्ता का मालिक मस्क जैसों के पास है। संविधान के दिए गए प्रावधानों और जनता के फैसले से सत्ता नहीं मिलती। मस्क ने चेतावनी दी है कि ट्रंप के टैरिफ के कारण इस साल के दूसरे हिस्से में मंदी होने वाली है। राष्ट्रपति ट्रंप और मस्क के बीच जिस बिल को लेकर लड़ाई हो रही है, वो बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जा चुका है। अमेरिका की मीडिया में छप रहा है कि इस बिल को पास होने के बाद ट्रंप की ही पार्टी के बहुत सारे लोगों को इस बात पर अफसोस है और वो इस बात पर पछतावा कर रहे हैं। इस बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर मस्क और ट्रंप के बीच टकराव हो गया है। फैसला ट्रंप का है, लेकिन अमेरिका के नियमों के अनुसार संसद से पास करना होगा। इसके कुछ प्रावधान हैं। 2017 में ट्रंप के इनकम टैक्स और स्टेट टैक्स में कटौती की थी। अब इस बिल के जरिए इसे परमानेंट कर दिया जाएगा। इस बिल में कुछ नई टैक्स कटौतियां हैं और सोशल सिक्योरिटी से मिलने वाली इनकम पर भी टैक्स कट लगा दिया गया है। मस्क ने कहा है कि इस बिल से अमेरिका का बजट घाटा अगले दशक में $2.5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, जिससे देश अस्थिर हो जाएगा और असहनीय कर्जे में डूब जाएगा। ये भी कहा कि इस बिल से सरकार के खर्च में कटौती के प्रयास कमजोर होते हैं। जबकि मस्क ने दावा किया था कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डॉज $1 ट्रिलियन खर्चे को कम करेगा, लेकिन केवल $170 बिलियन ही कम कर पाया। उससे पहले ही सरकार से अलग हो गए। ट्रंप और मस्क की लड़ाई हंसी मजाक का विषय नहीं है, जनता के लिए खतरे की घंटी है, जिसमें कहा गया है कि अगले 10 साल तक अमेरिका का कोई भी राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर किसी भी प्रकार का कोई कानूनी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। 10 साल तक एआई से जुड़े सिस्टम और मॉडल को रेगुलेट नहीं कर सकता है। एआई को इस तरह की छूट देने के पीछे क्या इरादा हो सकता है? एआई को इस तरह की छूट देने के पीछे क्या इरादा हो सकता है? एआई किसके कंट्रोल में है? टेक कंपनियों के कंट्रोल में है। एआई आपके पर्सनल डेटा का कुछ भी कर सकता है। इन कंपनियों को कुछ भी करने की छूट कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है? आपकी आवाज की नकल हो सकती है और एआई आपके दस्तखत की नकल नहीं कर सकता है। कब आपके खाते से पैसा निकलकर किसी के पास पहुंच जाएगा, लोग दांत पीसते रह जाएंगे। इसलिए अभी टाइम है कि इन बातों को जरा गंभीर होकर सुनिए, समझिए कि सत्ता का चरित्र कैसे बदल गया है और सत्ता किसके हाथ में चली गई है। ट्रंप और मस्क की लड़ाई में एक तीसरा आदमी भी मौजूद है। स्टीव बैनन राजनीतिक और रणनीतिकार और मीडिया प्रबंधक है। दक्षिणपंथी विचारधारा के बैनन ट्रंप के पहले कार्यकाल में वरिष्ठ सलाहकार था और बतौर रणनीतिकार काम कर चुका है। माना जाता है कि जनवरी 2021 में प्रदर्शनकारियों के कांग्रेस की इमारत में घुसने के पीछे स्टीव के प्रोत्साहन का भी हाथ था। इन्होंने कहा है कि मैंने ट्रंप से मांग की है कि मस्क की जांच हो, क्योंकि वो अवैध प्रवासी है, उन्हें देश से डिपोर्ट कर देना चाहिए और मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को जब्त कर लेना चाहिए। जो मस्क कल तक अमेरिका को महान बता रहे थे, उस मस्क पर ट्रंप के इस समर्थक का आरोप है कि अमेरिका का सम्मान नहीं करते हैं। मस्क की योजनाओं को अमेरिकी परंपरा के खिलाफ बता रहे हैं। इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, सरगेई ब्रिन, लैरी पेज, इन जैसे लोगों को आप हीरो मानते हैं और इनके बनाए सोशल मीडिया पर अपना सब कुछ उड़ेल देते हैं। आपकी एक एक सेकंड की गतिविधि का रिकॉर्ड इनके पास है। यही उनकी ताकत है। वही अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, इसके बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इन सभी डेटा से सत्ता का ढांचा तैयार होगा, जहां हर चीज पर एक कंपनी की या कुछ कंपनियों के समूहों का नियंत्रण हो जाएगा।
कल्चर को प्रभावित करने की लड़ाई बड़े पैमाने पर चल रही है और कल्चर कहाँ है? आपके फोन में। ये कंपनियां हमारे बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करके अमेरिका की सरकार के साथ खड़ी हो गई हैं। यानी आपकी सोच, आपकी समझ को कंट्रोल करना है, उसे खास दिशा में मोड़ देना है ताकि वो अपनी पसंद का नेता सत्ता पर बैठा सके और फिर वो नेता इनका प्यादा बनकर काम करे। इतनी सी बात आपको समझ लेनी है कि संस्कृति, धर्म, पहचान को लेकर राजनीति कौन कर रहा है। अगर आप इतनी सी बात समझ लेंगे तो आपको दिख जाएगा कि मस्क की धमकियां कहां से निकल कर आ रही हैं और कहां जा रही हैं। चुनाव में वही क्यों जीत रहा है जिसे किसी टेक कंपनी का साथ मिल जाता है। किसकी बात सोशल मीडिया की दुनिया में गुम हो जाती है, किसकी बात छा जाती है, ये कैसे होता है, सबसे बड़ा रहस्य लगता है। लेकिन कैरल कैलुआ को अगर सुनोगे तो फिर ट्रंप और मस्क इस लड़ाई में चक्कारे लेना बंद कर दोगे। इसे एक और लाइन में समझिए कि आपके पास अगर 100 चैनल हैं मगर सूचना एक से नहीं मिलती, उनका काम क्या है? उनका काम है आपके बारे में ये खबर रखना कि आप कितने बेखबर हैं।